इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को करें, सर इतने प्रेरित हो रहे हैं सबका शोध पत्र सुनकर कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि नहीं, मुझे 2 शब्द तुरंत ही कहने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ज़रूर बोलना और जल्दी बोलना है क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं इनवाइट करूंगी अशोक ठाकुर जी को कि वो आप आएँ और कुछ 2 शब्द हमसे, हमारे विद्यार्थियों से कहें। ममता जी ने ऐसे प्रस्तुत कर दिया कि जिस विषय का मैं जानकार नहीं हूँ उस पर मुझे क्या बोलना है। पर फिर भी सबसे पहले तो मैं बड़ा आनंद हुआ, मुझे ऐसी ऑडियंस, श्रोता जो हैं मैं पहली बार देखे। मैं बहुत जगह जाता हूँ कार्यक्रमों में, लेकिन इतने अच्छे श्रोता और बहुत ही मुझे लगता है कि ज्योतिष के प्रति आप सब में कितना इच्छा है जानने की उसके बारे में, वो जितनी तन्मयता से आप सुन रहे हैं उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर विषय पर बड़ी गहराई से सबके चेहरे देखकर लगता था। मैं सबको एक बार सबको बधाई देता हूँ और विशेषकर डॉक्टर दिलीप जी को कि जैसे आपको शिष्य मिले ऐसे ही श्रोता भी मिले। आप बड़े भाग्यशाली। मैं कोई ज्योतिष पर कोई मेरा बहुत कभी मैंने सोचा या समझा, पहला ही कार्यक्रम है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कुछ विषय जो सामाजिक हैं, दीपिका जी आई थी, उन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जो ज्ञान है हमारे हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, ये हमारे लिए उनकी देन है, ज्योतिष शास्त्र। दुनिया जब ठीक से खाना नहीं जानती थी, तब जो है इतना महान ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया। मैं समझता हूँ हम बड़े भाग्यशाली हैं भारत में रहने वाले। मैं समझता हूँ कि ज्योतिष वाले ये जो ज्ञान है, अब ये विज्ञान और ज्ञान के बीच का बड़ा गहरा संबंध है। अब ये जो ज्ञान है ये अध्यात्म से, ध्यान से हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमें दिया, और वैज्ञानिक जो है वो बाहर प्रकृति का शोध करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है दोनों चीज़ों में। ये अंदर से निकाला गया ज्ञान है और वैज्ञानिक जो है बाहर से उस ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। मैं कई बार इस पर जब ध्यान जाता है मेरा, तो मैंने देखा कि अंत्य प्रज्ञा अर्थात ध्यान में जाने से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको कोट करना चाहता हूँ। कैकुले जो हैं, यहाँ बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कैकुले जो हैं उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला रसायन शास्त्र पर शोध में। आपको हैरानगी होगी कि वो शोध करते करते जब थक गए, हार गए, तो उन्होंने मिलिट्री में नौकरी ज्वाइन कर ली और मिलिट्री में चले गए और वहाँ नौकरी करते थे। लेकिन ध्यान उनका उस लक्ष्य की तरफ था। वो भूले नहीं कि मुझे जाना कहाँ था, उनको रसायन में शोध करना था, तो ध्यान उनका उधर था और नौकरी कर रहे थे इधर। तो जब बस में आते जाते थे तो खो जाते थे। और आपको हैरानगी होगी कि बस में बैठे बैठे वो ध्यानस्थ हो गए और ध्यान में उनको जो है वो रसायन का पहला शोध मिला, जिस पर उनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला। और दूसरा नोबेल पुरस्कार भी उनको ऐसे ही मिला। आइंस्टीन के मामले में तो ये कहा जाता है कि इजी चेयर थ्योरी, इतना बड़ा साइंटिस्ट के बारे में दुनिया के वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि इजी चेयर थ्योरी, अर्थात वो कुर्सी पर बैठकर इतना शोध कर दिया उन्होंने। और हमारे एक मैथमेटिशियन थे जो इंग्लैंड चले गए, शायद रामानुज थे कोई, मुझे अगर नाम नहीं भूल रहा हूँ, तो जब वो अंतिम दिनों में बीमार थे तो बिस्तरे पर लेटे लेटे जो उन्होंने शोध दिया आंख बंद करके ही, वो आज भी उस पर शोध चल रहा है और सारी दुनिया के मैथमेटिशियन जो उस पर शोध कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ज्ञान को बाहर ढूंढना है या अंदर, ये तो हमारे मनीषियों ने सिद्ध कर दिया कि आपको बाहर घूमने की जरूरत नहीं, अंदर सब कुछ निहित है। आप अपने सब्जेक्ट में अगर खो जाएंगे
उसमें आपका पूरा ध्यान लग जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है वो आपको इसका लाभ मिलेगा। और वही उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र, इसका लाभ क्या है? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाग्य और कर्म के बीच का अंतर क्या है, दोनों के बीच का सामंजस्य क्या है, इनका नाता क्या है। ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने की, और ये ज्योतिष पर बहुत बड़ा लागू होता है। ज्योतिष का बड़ा योगदान है इसमें। अगर सब कुछ भाग्य ने, भगवान ने तय करके ही भेजा है तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत क्या है? और अगर सब हमको ही करना है तो फिर भाग्य की जरूरत क्या है? अब दोनों अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। मैंने इस पर बहुत ध्यान लगाया, बड़ा सोचा, तो ध्यान में आया कि ये तो ईश्वर ने बड़ी करामात करी है कि पूर्व जन्मों का, बहुत लोग इसको मानते नहीं है। मैं हॉस्पिटल से जा रहा था तो अंग्रेज, इंग्लैंड से और अमेरिका से बहुत बड़े स्टूडेंट्स आए थे, उनसे मेरा डिबेट हो गया ट्रेन के अंदर ही। तो कहने लगे हम इसको पुनर्जन्म को और पूर्व जन्म को मानते नहीं। तो हमने कहा, बोले आप कोई इसके ऊपर कुछ अगर तर्कपूर्ण कोई बात रख सको या कोई आप प्रूफ दे सकते हो हम मान लेंगे। तो हमने उनको ये कहा कि भाई ये पूर्व जन्म आपको मानना पड़ेगा। बोले कैसे? मैंने कहा मैं आपको 100 बच्चे दूंगा, एक ही जगह पर रखो उनको, एक ही एनवायरनमेंट में रखो, एक ही टीचर उनको पढ़ाए, एक ही जैसा उनको खाना खिलाओ, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उनमें से कोई चोर नहीं बनेगा, उनमें से कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, सब एक जैसे ही बनेंगे। ये संभव है क्या? इसका मतलब है कि जो पूर्व जन्मों में हमारे कर्म है वो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव इस जन्म में रहता है और इस जन्म के कर्मों का अगले जन्म में रहता है। यही ज्योतिष का जो है वो योगदान शुरू हो जाता है। अर्थात हम कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन अगर ज्योतिष बीच में आ जाए और यह हमें पता लग जाए कि हमारा भाग्य क्या है और उस भाग्य में हम क्या कर्म करके जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। यह सकारात्मक है। मेरा अपना मानना यह है कि ईश्वर ने जो कुछ भी पैदा किया है वो अपने आप में अनुपम है, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम ईश्वर में कमी निकालने की हिम्मत हमारे में नहीं है, ताकत हमारे में नहीं। सब कुछ ठीक है। जैसे वो हमारी बहन रजनी जी ने कहा मांगलिक दोष, अब ये मांगलिक दोष जो है ये कमजोरी भी हो सकती है। अब इसको कैसे खूबी में प्रदर्शित करना है, उसको कैसे ताकत बनाना है व्यक्ति की, ये ज्योतिष का ये काम कर सकता है, ये ज्योतिष इसको कर सकता है। अगर समय से हमको पता लग जाए कि इसको मांगलिक दोष, जैसे कंडमूल की बात करी हमारे सतीश जी ने, तो गंडमूल है, गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा। अब ज्योतिष जो है, ये जो हमारा विज्ञान है, ये ज्ञान है, ये बता सकता है कि गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा जो है उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा मुझे लगा, चाहे वो भारती राजपूत जी हो, उन्होंने दसम सब हमको बताया। प्रताप त्रिपाठी जी मेरे ससुराल से आए हैं, उड़ीसा से, बड़ा मुझे उनको सुनकर बड़ा आनंद हुआ। जो सीले भी हैं, किधर के रहने वाले हैं? संबलपुर। मेरा ससुराल भी संबलपुर में ही है, देखो कितना अच्छा, ये हमारे बिल्कुल ही ससुराल के निकले। तो इनको सुनकर बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने किस प्रकार एक इंजीनियर होकर जो है इन्होंने कैसे अपने गुरु का मान सम्मान बढ़ा है, ये बड़ी बात होती है। एकलव्य की तरह इन्होंने दूर बैठकर जो है वो ज्ञान हासिल किया। भूपेंद्र कौर जी, ये मैं दिलीप जी आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप इतिहास को उठाकर देखेंगे ये कितना महान काम कर रहे हैं दिलीप जी, इसका अंदाजा आपको लगेगा। ज्ञान जो है वो कुछ लोग उसको सीमित रखना चाहते हैं और वो शोषण का कारण बनता है। ज्ञान को सीमित रखना चाहते हैं, अर्थात जन्मपत्री मैं ही देखना जानूं और फिर मैं किसी का कैसे भी शोषण कर लूं। तो ये इसके विपरीत धारा में जलकर डॉक्टर साहब ने जो है वो ये काम शुरू किया कि ये ज्योतिष का ज्ञान हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी है, यहाँ बड़ियों के परिवारों से भी, राजपूतों से भी, सब जो है आपका ज्योतिष पढ़ रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मणों को बुरा नहीं मानना चाहिए, वो ब्राह्मण पुराना वाला शब्द है, लेकिन कुछ लोग ये प्रवृत्ति है कि ज्ञान को हमें सीमित रखना है। और गौतम बुद्ध ने, जैसा दिलीप जी काम कर रहे हैं, हमारे पहले गौतम बुद्ध जी ने, जो महान हमारे संस्थापक हुए बौद्ध धर्म के भी, उन्होंने किस प्रकार एक संस्कृत से पाली में जो है वो ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, जिसके कारण इतनी बड़ी शक्ति खड़ी हुई। या मैं कई बार कहता हूँ संत ज्ञानेश्वर जो हैं, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी तो संस्कृत के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने एक भैंस से जो है वो करा दिया था
ब्राह्मणों का जो संस्कृत में अपने आप को बहुत महान समझते थे, उन्होंने एक भैंस के सामने उनको हरा दिया था, भैंस के शब्दों से। ये बड़े महान हुए संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने गीता का ज्ञान जो है मराठी में ज्ञानेश्वरी के रूप में लिखा, तो पूरे मराठा कितने मजबूत हुए और देश के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, ये आप समझ सकते हैं। और आज आप गुजरात को जो ताकत समझते हैं, वो गुजरात को स्वामीनारायण भगवान जो हैं, भगवान स्वामीनारायण, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गीता का अनुवाद जो है वो गुजराती में करके हर गुजराती को गीता, घर तक गीता को पहुंचाया, जिसके कारण आज गुजराती इतने मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ज्ञान जब नीचे तक जाता है तो उससे बहुत बड़ी शक्ति खड़ी होती है। ऐसा महान काम आज डॉक्टर साहब हमारे कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में उनके शिष्य उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने आज यहाँ शोध प्रस्तुत किया। मैं बहुत सारे हमारे साथी मित्र यहाँ आए हुए हैं, मैं श्रीवास्तव जी का भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। और डॉक्टर डुडेजा साहब, आर के डुडेजा जी, सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये इन जजों को सद्बुद्धि दे भगवान, तो ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। ये अगर जज ठीक हो जाए तो सारा देश ही ठीक हो जाए, पर इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देश में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदालतें ठीक हो जाएं और दोषियों को सजा मिलनी शुरू हो जाए तो अपराध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पर समस्या क्या है कि वो सजा मिलती ही नहीं है। मैं उस विषय पर लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं डुडेजा साहब को कहूँगा कि आप भी आगे बढ़कर इस देश को हमें आगे बढ़ाना है। हमारी डॉक्टर शवाना नज़ीर जी, इनके तो अवार्ड बहुत हैं, वो पढ़ते पढ़ते थक गई बेचारी ममता जी हमारी जो है। ईश्वर इनको और शक्ति दे, इनको अवार्ड और मिलते रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। और आपका नाम है, मैं भूल गया, कांता जी हैं? कांता जी है ना? हाँ, कांता जी, मुझे ध्यान से उतर गया। कांता जी का भी बहुत योगदान रहता है। मैंने किताब पढ़ी थी तो डॉक्टर साहब की, तो उसमें इनका धन्यवाद कई बार लिखा है आपने। तो मैं समझता हूँ कि मिलकर ही ताकत बनती है। और केजरीवाल जी भी कह रहे थे कि पत्नी के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। और किरण जी की जन्मपत्री नहीं दिखाई किसी ने, दिखा दी होती बीजेपी वालों ने तो ये दुखित नहीं होती तो ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। तो ज्योतिषों को समझना पड़ेगा और राजनीतिक पार्टियों को भी ये पहले ही लिखवा लेनी चाहिए जन्मपत्री, कुछ गड़बड़ ना हो बाद में। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान हमारा बढ़े और डॉक्टर दिलीप जी के नेतृत्व में ये लगातार तरक्की करे। और जो इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है ज्योतिष को नीचे तक ले जाने की, आप सब मिलकर जो है उस अभियान को पूरा करें, इसी में हम सबका भला है। मैं समझता हूँ कि आप ज्योतिष के माध्यम से ज्ञान और कर्म के बीच का जो सामंजस्य है, भाग्य और कर्म के बीच का जो सामंजस्य है, उसको बनाकर ना केवल, क्योंकि देश नागरिकों से बनता है, हमारे देश के नागरिक कुछ बन जाएंगे तो देश अपने आप बन जाएगा। लोगों को बनाने से देश बनता है, क्योंकि लोगों से ही देश बनता है, बिना लोगों के देश नहीं हो सकता। तो भारत के सभी लोग समृद्ध हों, सक्षम हों, इस काम में हम सबको सफलता मिले, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।